वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट सीक्रेट्स में, जो आपकी मदद करेंगे टू पास एनी प्रॉप फर्म चैलेंज। फिर चाहे वो फंडिंग पिप्स हो या फिर फंडेड नेक्स्ट या फिर कोई भी प्रॉप फर्म, ये वीडियो आपके लिए है ट्रेडर्स टू पास एनी प्रॉप फर्म चैलेंज इजीली। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें और वो नॉलेज अप्लाई करें किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को पास करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले हम समझते हैं कि व्हाट प्रॉप फर्म चैलेंजेस आर। ये जो प्रॉप फर्म्स है ये टेस्ट करती है एक ट्रेडर की ट्रेडिंग स्किल्स को, कि क्या वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है और क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, आपको एक टारगेट दिया जाता है 8% और 10% का, जो आपको अचीव करना होता है विदाउट एनी टाइम लिमिट फेज 1 पास करने के लिए। सिमिलरली फेज 2 में आपको 5% का टारगेट दिया जाता है। अगर ये दोनों फेजेस आप पास करते हो तो आपको लाइव अकाउंट दे दिया जाता है। अब उस लाइव अकाउंट पे आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसका 80% आपको स्प्लिट कर दिया जाएगा, बाकी 20% प्रॉप फर्म के पास चला जाएगा एज अ कमीशन। पर उसके पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक लिमिट मिलती है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, जो कि होती है अकाउंट की 5%। उसको कभी भी आपको हिट नहीं करना, और टोटल जो आपको लिमिट दी जाती है वो किसी भी अकाउंट चैलेंज की आपको 10% मिलती है, और उसको भी आपको ब्रेक नहीं करना। प्रॉप फर्म चैलेंजेस बहुत ईजी होते हैं। अगर आप सही टेक्निक से रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करो और फॉलो करो तो किसी भी चैलेंज को पास किया जा सकता है। अब हम जानेंगे हमारे गोल्डन रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को। गोल्डन रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। यह आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी बड़े लॉस से, और आपको हेल्प करता है सर्वाइव करने में किसी भी लूजिंग स्ट्रीक को। सो ट्रेडर्स, अभी अपन जानेंगे अपने गोल्डन रिस्क मैनेजमेंट को, और ये जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, जिससे कि ये प्ले आउट करे और आप किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को पास कर पाओ। तो अपन चलते हैं फर्स्ट सिनेरियो के ऊपर। तो फर्स्ट सिनेरियो अपन देखेंगे कि मान लीजिए आपने $5000 का चैलेंज बाय किया किसी भी प्रॉप फर्म से, और अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपको बाय करने के बाद में जो भी आप ट्रेड लोगे पर ट्रेड पे आपको 1% रिस्क करना है। और ट्रेड आपको ये नहीं कि आप कहीं भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ट्रेड्स नहीं ट्रेडर। अपन डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हैं जो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है। तो आपको 1% रिस्क करना है पर ट्रेड पे, मतलब $50 आप रिस्क करोगे, और आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 1:2 या $100 का, ठीक है। 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए, और 1:3 अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो और भी अच्छा, ठीक है। अपन को कोशिश ये करनी है कि आप स्टार्टिंग की 2-3 ट्रेड्स में अपनी इक्विटी को 4% तक ले जाओ, जिससे कि आपकी इक्विटी आ जाएगी $5200 पे। अब ये $5200 पे आने के बाद में आप क्या कर सकते हो कि अब आप 2% रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि इस सिनेरियो के अंदर आपकी नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिटेबल आती है तो डायरेक्टली आपका फेज 1 पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये फेज 1 आपका पास हो जाएगा तो आप जाओगे नेक्स्ट सेकंड फेज पे, जहां पे आपको 5% पास करके देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपका बफर हुआ, बफर होने के बाद में आपकी इक्विटी 5200 आई, ठीक है। $5200 जब आपके पास आपको अकाउंट में देखने को मिले एज ए इक्विटी और एज ए बैलेंस, तब जाके आप पर ट्रेड 2% रिस्क करोगे। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट $5000 का मिनिमम बैलेंस था वहीं पे जाके 2% रिस्क कर दी, नहीं। अब अपन चलते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड सिनेरियो। अगर सेकंड सिनेरियो में आप मान लीजिए कि आपने क्या करा, पर ट्रेड रिस्क करा 2%, और मान लो कि आपकी बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक आई और आपकी दोनों ट्रेड लॉस आ गई। अब दोनों ट्रेड लॉस आने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो इक्विटी होगी वो क्या आ जाएगी, दोबारा क्या हो जाएगी, ब्रेक इवन हो जाएगी। मतलब जहां से आपने स्टार्ट करा था वहां पे हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग डायनेमिक बिजनेस है जहां पे कुछ भी हो सकता है। अपन ये सिनेरियोज लेके चल रहे हैं कि अगर आपके पास ये सिनेरियो देखने को मिलता है तो आपको वहां पे क्या करना है। अब $5000 आ गए तो आपको इमोशंस में नहीं आना कि यार आपके पास अभी $5200 थे, अब 5000 ही रह गए, ब्रेक इवन हो गए। अपन को वहाँ पे क्या करना है, दोबारा अपनी रिस्क को कट करके 1% पे ले आना है, और वही 4% बफर करने की कोशिश करनी है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर 1:3 मिनिमम, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, अब दोबारा आपकी रिस्क को माइनस कर दोगे, मतलब $50 से आप रिस्क करोगे पर ट्रेड, ना कि 2%, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेक इवन आ चुके हो अपनी इक्विटी पे। अब अपन जब तक आपका बफर नहीं हो जाता 4% का, जब तक आपकी इक्विटी $5200 नहीं चली जाती, तब तक आप 2% रिस्क नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड सिनेरियो अपन को ये देखने को मिलता है। अब थर्ड सिनेरियो की तरफ अपन चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास थर्ड सिनेरियो में आप लाए करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, बैक टू बैक आपकी 2 ट्रेड्स लॉस आती है 1% के रिस्क पे, और आप -2% हो जाते हो अकाउंट के ऊपर, और आपकी इक्विटी क्या हो जाती है, $4900। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अपन को डायरेक्ट 1% रिस्क नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अपन पहले से ही ड्रॉडाउन में है। तो यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे कि आप 0.5% रिस्क करो पर ट्रेड, मतलब $25 आप रिस्क करो पर ट्रेड, जब तक आपका जो बैलेंस है ना, जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता,
जब तक आपका बैलेंस ब्रेक इवन नहीं हो जाता तब तक आप $25 से ही रिस्क करोगे। जैसे ही आपका बैलेंस नॉर्मल $5000 पे आता है तब जाके आप पर ट्रेड क्राइटेरिया पे $50 रिस्क करने लग जाओगे, जब तक आपका 4% बफर नहीं हो जाता। अब मान लीजिए कि आपका 4% बफर हुआ और उसके बाद में आपने 2% रिस्क करी और आपकी एक 1:2 की ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फेज 1 पास हो जाएगा। अब लाइव अकाउंट का अगर सिनेरियो की अपन बात करें तो देखो, लाइव अकाउंट के सिनेरियो में अपन को क्या कोशिश करनी है ट्रेडर्स, लाइव अकाउंट के सिनेरियो में अपन को यही करना है, अपन को 1% रिस्क करना है पर ट्रेड क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको बफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने 1% रिस्क करा $50 का और जैसे ही आपके 100 से $150 प्रॉफिट बना, 2 से 3% जैसे आपको प्रॉफिट दिखा अकाउंट में, वैसे ही आपको पे आउट के लिए अप्लाई कर देना है। वहाँ पे ये नहीं सोचना कि बफर करना है और बफर करके और ज़्यादा प्रॉफिट लूँ। जैसे ही आपका 1 या 2% प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, वो आप क्या करोगे, एज ए पे आउट डाल दोगे। तो ट्रेडर्स यही है अपना जो गोल्डन रिस्क मैनेजमेंट है। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सेव कर सकते हो। इनमें तीनों जो सिनेरियोज हो सकते हैं, जो बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा सिनेरियो हो सकता है, वो मैं कवर कर दिया हूँ। जिससे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने इमोशंस को डिटैच रखना है, पूरे डिसिप्लिन से आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो आप किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को, कितना भी बड़ा अकाउंट हो, $10,000 का, $1,00,000 का, वो इजीली पास कर जाओगे। बस वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है और जिस तरीके से मैंने आपको गोल्डन रिस्क मैनेजमेंट बताया उसी हिसाब से फॉलो करना है। चाहे से कितना भी आपको इमोशंस आए, कुछ भी आए, अपन को एक तरीके से रोबोट की तरह काम करना है। जो मैंने आपको रिस्क बताया उतना रिस्क करना है। जब आप ड्रॉ डाउन में हो तो 0.5% से रिस्क करना है। जब आप 4% अप हो तो 2% रिस्क करना है पर ट्रेड। जब आपकी इक्विटी नॉर्मल हो तो 1% रिस्क करना है पर ट्रेड। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। आपको अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है और अवॉइड करना है किसी भी इमोशनल डिसीजन को। अगर आपकी डेली लॉस लिमिट हिट होती है तो आप उस दिन ट्रेडिंग ना करें और